नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हूँ अपना नया वीडियो लेके। आज का सब्जेक्ट जो है वो है सेल्स ऑफिसर मार्केट विजिट। हालांकि मैं मानता हूँ कि हर एक कंपनी का एक अपना एक एसओपी है, एक अपनी पॉलिसी है, डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी है, मार्केट विजिट पॉलिसी है, एसओपीज है जो फॉलो करते हैं सेल्स ऑफिसर्स। और लेकिन मेरी ऑब्जर्वेशन जो है या जो मैंने फाइंडिंग्स हैं वो आपको मैं शेयर करना चाहता हूँ इस स्लाइड्स में, इस प्रेजेंटेशंस में। तो आइए शुरू करते हैं क्विकली। तो सबसे पहले मैंने प्रीवियस अपनी वीडियोस में जहां पे मैंने एसओ सेल्फ मैनेजमेंट की बात की है, तो मेरा मानना यह है कि जो लोग सफल होते हैं मार्केट में, मार्केट प्लेस पे, क्योंकि वही असली, सो कहते हैं ना, कर्म का क्षेत्र है, वही युद्ध होना है, जो भी होना है, कुरुक्षेत्र वही है एफएमसीजी का। बीट्स में, रिटेल आउटलेट में वही सभी गेम है, चाहे मार्केट शेयर की गेम है, चाहे डिस्प्ले, विजिबिलिटी, ऑफटेक्स। मैं जीटी की बात कर रहा हूँ। तो वो जो कुरुक्षेत्र है वहां पे किस प्रकार के अर्जुन है, किस प्रकार के अर्जुन हमें चाहिए और उसमें क्या क्वालिटी होनी चाहिए, वो एक बार फिर से मैं रिमाइंड करवाना चाहता हूँ। क्वालिटीज तो बहुत होनी चाहिए देखिए आदमी में, उसकी तो कोई कमी नहीं है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उस जॉब के पर्टेनिंग जो क्वालिटीज हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो जो फोकस एरियाज जो है, तो मैं आपसे शेयर करता हूँ। स्मार्टनेस। स्मार्टनेस का मतलब यहाँ पे है मेरा, आपका सज धज के वहां पे जाना, आपके अच्छे कपड़े पहन के आप हीरो लगने चाहिए। चाहे आप टाई पहनिए, चाहे कंपनीज के अपने नॉर्म्स होते हैं, साफ सुथरे कपड़े, जूते, पॉलिश, और ये लगना चाहिए भाई एक आदमी एक हीरो एंट्री मारा है मेरी शॉप में, ऐसा रिटेलर को महसूस होना चाहिए। स्माइल एंड ह्यूमरस। चेहरे पे हमेशा स्माइल रहे। देखिए, उदास चेहरे से कोई भी इंटरेक्ट करना नहीं चाहता, कोई भी नेगेटिव एनर्जी से इंटरेक्ट करना नहीं चाहता। इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप जोक क्रैक करें जब भी टाइम मिले, या स्माइल हो आपके चेहरे पे। अटेंशन सीकर होना चाहिए। बहुत सारे लोग मैंने देखे रिटेल आउटलेट में घुसते हैं, साइड में किनारे पे खड़े हो जाते हैं, राइट। कई सेल्स ऑफिसर चुपचाप खड़े हो जाएंगे, जब तक रिटेलर खुद नहीं देखेगा तब तक ध्यान ही नहीं जाता, क्योंकि वो भी अपना मसरूफ है अपने कस्टमर्स के साथ, दूसरी कंपनी वालों के साथ। लेकिन कई जो लोग होते हैं वो एंट्री करते ही ऐसे हैं बड़े बोल्ड मूव में, लाला जी नमस्कार। अब लाला जी नमस्कार बोला तो लाला का एक बार आंख उठती है, अच्छा 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 अच्छा, आ गया। तो कहने का मतलब है अटेंशन सीकर बनो, चाहे अपनी बोली से बनो, चाहे अपना पहनावा बनो, चाहे गॉगल लगाओ, जो भी कुछ करना है अटेंशन आपको लेनी पड़ेगी उसकी, राइट। पेशेंस। भाई देखिए, सेल्स में पेशेंस बहुत महत्व रखती है, क्योंकि मैं आगे इस चीज पे बताऊंगा जब मैं आपको एक स्लाइड में एक्सप्लेन करूंगा कि रिटेल आउटलेट पे जाके क्या करना है। रिटेलर जो है मल्टीपल एक्टिविटी में उलझा हुआ है, बहुत सारे कस्टमर खड़े होंगे, कभी ऐसा भी होता है, कभी उसके पास टाइम होता है, कभी उसके पास कस्टमर्स कम होते हैं, तो आपके पास डेफिनेटली उससे बात करने का टाइम मिल जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपको वहां पे खड़ा रहना पड़ता है। तो पेशेंस जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि एक दो मिनट देखा, फिर घड़ी में टाइम देखा, फिर हम निकल लिए। बट ये भी नहीं है कि आधे घंटे खड़े रहे, बिकॉज आपको बाकी आउटलेट भी करना है। तो यू हैव टू बी स्लाइटली पेशेंट, और वहां पे आपको देखना पड़ेगा। परसिस्टेंट। अब क्या है कि एक ही आप, कई बार क्या होता है कि एक आउटलेट में जब आपको सफलता नहीं मिलती है, दूसरे आउटलेट में टाइम नहीं है उसके पास, तीसरे आउटलेट में, तो आप क्या करते हैं, आप आउटलेट्स को लांघते जाते हैं, आप दोबारा उन आउटलेट्स पे आते ही नहीं है। आप एक धारणा बना लेते हैं कि यार ये आउटलेट वाला धंधा हमारे को देता नहीं। तो ये तो यार हार्ड नोट्स है, इनको तो क्रैक करने के लिए हमेशा आपको हैमर से हमेशा आपको जाना ही पड़ेगा। आज नहीं देगा कल देगा, कल नहीं देगा परसों देगा, राइट। तो हाथ जोड़ने पड़ेंगे, रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, ये सब चीजें तो हमको करनी पड़ेंगी, ये सेल्स का पार्ट है। रिजेक्शन सेल्स का पार्ट है। आप इस ढंग से अगर जाएंगे मार्केट में कि नहीं भैया मैं सब सब लोग मेरे पूजा करें, सब लोग मेरे को चाहें, तो ऐसा नहीं होता। तो कई बार आपको रिजेक्शन मिलती है, और रिजेक्शन से पार पाना बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ऐसी ऐसी स्टोरीज हमारे साथ भी हुई है पर्सनल, जहाँ पे एक बार रिजेक्ट किया गया, दो बार रिजेक्ट किया गया, तीन बार रिजेक्ट किया गया, लेकिन जब उससे दोस्ती हुई तो ऐसी दोस्ती हुई कि वो आज भी टच में है। स्पॉट ऑन, जिसको हाजिर जवाबी कहते हैं। कई बार बड़े अच्छे लोग लड़के देखे मैंने जो रिटेलर की बात का जवाब बड़े अच्छे ढंग से देते हैं, और रिटेलर भी उसको लाइक करता है। पीपल लव टू कॉन्वर्सेशन।
कन्वर्स विद दिस काइंड ऑफ पीपल। ट्रबल शूटर, अब आप जा तो रहे हो, हर बार मीठी मीठी बातें कर रहे हो, लेकिन आप प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करते हो। रिटेलर ने पिछली बार भी कहा था आपको विजिट पे, भैया ये मेरी प्रॉब्लम है, ये मेरा एक्सपायरी है, ये मेरा डैमेज है, ये फलाना है ढिमका, जो भी आपका डिस्ट्रीब्यूटर ढंग से सर्विस नहीं दे रहा, तो फिर थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे कि आपको प्रॉब्लम शूटर भी होना है। ठीक है, ये नहीं कि हंस के जो क्रैक करके काम चल जाएगा, नहीं भैया, क्योंकि रिटेलर अगला ऑर्डर देने से पहले पुरानी चीजों को पूछेगा। इन्वॉल्व सीनियर, ये बड़ी खासियत रहती है कई सेल्समैन में कि जब भी विजिट पे आते हैं हेड ऑफिस से, रीजनल ऑफिस से लोग बाग, रीजनल सेल्स मैनेजर है, एएसएम है, जो भी है, तो उनको उन आउटलेट्स पे जरूर ले जाते हैं जो टफ हो। दो प्रकार के आउटलेट पे उनको ले जाना चाहिए, मैं तो कहता हूँ। एक वहां जहां हमारे रिलेशनशिप बड़ी अच्छी है, डिस्प्ले है, विजिबिलिटी है, तो एक पोर्शन तो वो भी दिखाओ, अच्छा वाला भी दिखाना चाहिए। नहीं तो सीनियर्स कहेंगे यार ये हर बार मेरे को वहां डाल देता है जहां पे टफ सिचुएशन है। लेकिन एक वो भी रिटेलर्स के पास ले जाओ या मॉडर्न ट्रेड फॉर्मेट्स के ओनर्स जो हैं उनके पास ले जाओ, या स्टैंड अलोन के ओनर्स हैं उनके पास ले जाओ, जहां पे आपको हेल्प मिल सकती है उनकी इंटरवेंशन करने से और बिजनेस मिल सकता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, चाहे सेल्स ऑफिसर हो, चाहे टीएसआई हो, जो भी फील्ड में डायरेक्टली काम कर रहा है। ये सब करने से ना आपकी हेल्दी रिलेशनशिप बनी रहेगी। अब देखिए, इसमें एक चीज मैं कह दूं पहले से, पुरानी कंपनियां जो हैं 50 साल, 60 साल, 70 साल, 100 साल से लगी हुई हैं, उनका एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बन चुका है। लेकिन पहले शुरुआत में जब उन्होंने स्टार्ट किया होगा उनके साथ भी प्रॉब्लम होगी। लेकिन जो नए कंपनीज हैं या अभी शुरुआत कर रही है, 1-2 साल, 2-3 साल हुए हैं, वहां पे ये जो है ना रिलेशनशिप, अगर वो नहीं मेंटेन होगा, वो नहीं बनेगा, क्योंकि 1-2 साल तो नई कंपनी में रिलेशनशिप बनाने में ही गुजर जाते हैं। तो इसलिए अगर कोई अच्छे लड़के हैं नई कंपनीज में, वही लड़के लेने चाहिए जो लड़के वहां पे उस टेरिटरी में पर्टिकुलर 10-20-15 साल से काम कर रहे हैं, जिनका रिलेशनशिप है, जिनकी पकड़ है मार्केट में। आगे बढ़ते हैं। मार्केट स्टार्ट। अब मार्केट स्टार्ट से मैं बात कर रहा हूँ, लोग बाग कहीं गेट मीटिंग रखते हैं, राइट, सीधे रिटेलर पे चले जाते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि डिस्ट्रीब्यूटर के पास विजिट करना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाके आपको देखना चाहिए, मेक श्योर दैट द प्रीवियस ऑर्डर वाज सप्लाइड। पिछली बार तुम आए थे। अब यहाँ भी एक चीज है कि कई सेल्स ऑफिसर्स के पास एक ही डिस्ट्रीब्यूटर रहता है या 2 डिस्ट्रीब्यूटर रहते हैं, क्योंकि एक बड़े बिग सिटीज में वो ऑपरेट कर रहे हैं। कई लोगों को बाहर जाना पड़ता है सराउंडिंग एरियाज में, तो डिस्ट्रीब्यूटर बदलते हैं। कईयों के पास 10-10, 15-15 डिस्ट्रीब्यूटर भी होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप क्या है आपका। तो मेक श्योर द प्रीवियस ऑर्डर वाज सप्लाइड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। चेक दैट द स्टॉक्स आर अवेलेबल विद द डिस्ट्रीब्यूटर। अब आप ऑर्डर ला रहे हैं, स्टॉक अवेलेबल है नहीं, सप्लाईज है नहीं पीछे से, तो ये भी आपका फर्ज बनता है। ये नहीं, देखिए, अगर आपका ऑर्डर आया, सेल कब पूरी होती है? आपने ऑर्डर लिया, डिस्ट्रीब्यूटर को दिया, डिस्ट्रीब्यूटर ने सप्लाई किया, सप्लाई करने के बाद पैसा वापस आ गया, राइट, और डिस्ट्रीब्यूटर ने पैसा कंपनी को दे दिया, ये सेल मानी जाती है। अब यहाँ पे खत्म नहीं होती, मैंने तो डिस्ट्रीब्यूटर को ऑर्डर दे दिया था जी, है ना, डिस्ट्रीब्यूटर ने आगे सप्लाई नहीं किया, तो देखो ना क्यों नहीं सप्लाई किया, क्या उसका स्टॉक नहीं था, या उसके सप्लाई चेन में इशू था, या उसके लड़के काम नहीं कर रहे? तो ये इन्वेस्टिगेट करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब भी आप विजिट करें मॉर्निंग में, तो ये चीजें सब देखें कि मैंने जो पिछली बार मेहनत की है उसका फल है कि नहीं। कीप रिकॉर्ड ऑफ द एक्सपायरी, स्लो मूविंग। अब जब आप मार्केट में जा रहे हैं तो उससे पहले डिस्ट्रीब्यूटर से पूरा पूछिए कि भैया कौन से स्लो मूविंग है, मार्केट रिटर्न्स तो नहीं आए मेरे पीछे से, राइट। जब मैं पिछली बार आया था, लास्ट विजिट हुआ था, तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। डिस्कस विद द डिस्ट्रीब्यूटर एनी इशू रिलेटेड टू एनी रिटेलर। भाई मैं उस बीट में जा रहा हूँ, अगर कोई रिटेलर का कोई इशू है, किसी का पैसा वैसा नहीं है, तो थोड़ा मैं भी जोर लगाता हूँ आपको, ठीक है, तो बताइए कुछ है इशू तो। और कई बार तो डिस्ट्रीब्यूटर खुद भी जाता है या उसका सेल्समैन आपके साथ जाता है। तो एक पूरा प्लान बना के जाइए कि आज उस बीट में कितने आउटलेट पे कितना माल बेचना है, कौन सा एसक्यू पुश करना है, ये प्लान आपको बना के निकलना चाहिए। बिकॉज डिस्ट्रीब्यूटर का सेल्समैन, सेल्स ऑफिसर या टीएसआई, ये एक पूरी टीम है, राइट। तो इसमें अपने आप को अकेला मत समझिए, इस टीम को लीड कीजिए और इस टीम से बेस्ट आउटपुट निकालिए। चेक द प्रेजेंस ऑफ द डीएस एंड डिलीवरी मैकेनिज्म। ये भी डिस्ट्रीब्यूटर सेल्समैन चेक कीजिए कि भाई मैं पिछली बार आया था तो एब्सेंट तो नहीं रहा, तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूटर सेल्समैन जो है वो रेगुलर जा रहा है। डिलीवरी मैकेनिज्म कैसा है, एक बार लेबर अवेलेबल नहीं थी साहब, इसलिए मैं मार्केट में सप्लाई नहीं कर पाया, मेरा वो ट्रक खराब हो गया, मेरा वो 407 खराब हो गई, मेरा वो टेम्पो खराब हो गया। तो बहुत सारी चीजें प्रॉब्लम्स रहती हैं, तो ये आपको चेक करना है कि मेरा सिस्टम जो है
डिलीवरी सिस्टम जो है वो ठीक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है, मार्केट जाने से पहले। मार्केट रियलिटी कुछ बता दूं आपको, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेक्स्ट स्लाइड जो है वो रिटेलर पे जब रिटेलर पे जब विजिट करेंगे तो वो, उससे पहले ये स्लाइड जानना जरूरी है कि तकरीबन तकरीबन हमारे हिंदुस्तान में 100-140 करोड़ के करीब जो है जनसंख्या है, और उसको कैटर करने के लिए कम से कम हमारे पास जो है ना 1 करोड़ रिटेल आउटलेट है। और उसमें कहा यह गया है कि जो 4% है ना रिटेल आउटलेट, दे आर लार्जर देन 500 स्क्वायर फीट। तो आप अंदाजा लगा लो कि करियाना की शॉप जो है वो कितने उसमें कंस्ट्रेंट्स में काम करती है एज फार एज द स्पेस इज कंसर्न। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ इसको कि स्पेस कंस्ट्रेंट है, ये शायद मैं आगे इसको एक्सप्लेन करने में कामयाब होऊंगा। तो लेसर स्पेस मिलता है आपको एंगेजमेंट करने के लिए, कस्टमर भी खड़े हैं, उसका बॉक्सेस बोरियां सब पड़ी हैं वहां पे, आपको भी खड़े होना है वहां पे, ऑर्डर लेना है। तो ये भी बहुत बड़ा आर्ट है। रिटेलर इज द बिजिएस्ट पर्सन, हम जानते हैं, वो 5 से 10-15 मिनट आपको दे पाता है अनअटेंडेड जो अटेंशन है। अदरवाइज कोई ना कोई कस्टमर उसके पास चला रहता है, दूसरी कंपनी वाले चले रहते हैं। तो डो नॉट गेट डिसहार्टेंड। कई बार ऐसा भी होता है, रिटेलर कहता है सर बाद में आना, आप अभी नहीं, वापसी में आओगे तो आते जाना, ऑर्डर लेते जाना। ऐसा भी होता है कई बार, तो आपको एडजस्ट करना पड़ता है। रिटेलर टॉप प्रायोरिटीज है हिज कस्टमर, वो उस टाइम बात ही नहीं करेगा। अगर आप बार बार बीच में उंगली करोगे और वो कस्टमर के साथ बात कर रहा है तो वो बोलेगा भाई साहब मुझे नहीं चाहिए, आप बाद में बात कीजिए, ठीक है। वो नहीं चाहता कि कस्टमर के साथ। और कई बार क्या होता है कि हम लोग जब रेट स्कीम बताते हैं तो वो नहीं चाहता कि उसके कस्टमर सुने, वो कंज्यूमर सुने। तो बी मतलब टेक केयर ऑफ दैट ऑल्सो, कि वो तो उसके सीक्रेट्स नहीं लीक होने चाहिए। रिस्पेक्ट, इंटरेक्ट विद हिज कस्टमर, अगर अगर चांस मिले तो, अगर वो अलाउ करता है। ऐसा कई बार हो जाता है कि मैडम हमने ये नया लॉन्च किया, आपने टेस्ट किया, कीजिए। कई बार ऐसा होता है कि आप कस्टमर इंटरेक्शन फर्स्ट हैंड रिटेल आउटलेट पे या मॉडर्न ट्रेड फॉर्मेट पे कर सकते हो, अगर आपको ऐसा लगता है कि रिटेलर फ्रेंडली है, रिटेलर ऑब्जेक्ट नहीं करेगा। तो रिटेलर रिलाई ऑन हिज मैनेजर शॉप बॉय ऑन द स्टॉक इन्वेंटरी इंफॉर्मेशन, ये भी है। उसका जो लड़का रहता है उसको चाहे आप मैनेजर बोल दीजिए, चाहे शॉप बॉय बोल दीजिए, उसका बड़ा रोल रहता है। वो छोटे ये लेके आ, वो लेके आ, कितना इन्वेंटरी रह गया, वो रह गया। अब उसको भी अपने हाथों में रखना आपका काम है। कभी टी शर्ट देते हैं आप लोग, कभी कैप देते हैं, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। कई बार आप अंदर नहीं जा पाते तो कम से कम वो तो इन्वेंटरी बता देता है आपको, राइट, ये ऑर्डर लिखवा दीजिए सर, ये खत्म है। तो आप ये देखिए कि कौन सा ऐसा आदमी है जिसको हमको रियली में पकड़ना है, राइट, जो हमारी सेल्स बढ़ा सकता है। हैव अ गुड रिलेशनशिप विद दैट। रिटेलर रिमेंबर्स द नेम ऑफ द ट्रस्टेड। अब ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं तो यही पूछता था जब भी जाता था फील्ड में कि रिटेलर अगर नाम से जानता है ना, हाँ अशोक बाबू क्या हाल है, हाँ जी, तो क्या है कि हमको मालूम पड़ता है कि भाई ये इंटरेक्शन बहुत अच्छी है। तो पहले तो जो है बैरियर नहीं है कोई भी रिलेशनशिप में, तो सीधे सीधे जाके फिर आप आसानी से बात करना शुरू कर सकते हैं। अब अगर रिटेलर जो है वो आपको भी नहीं जानता है, आपकी कंपनी को भी नहीं जानता है, उससे पूछो हमारे लड़के आते हैं, कौन लड़का जी, नहीं जी मैंने तो सुना नहीं। आपका डिस्ट्रीब्यूटर कौन है जी, नहीं मैंने तो सुना नहीं। तो वहीं से पता लग जाता है कि व्हाट काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, द क्वालिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी है। और अगर पुरानी कंपनियों में ऐसा हो रहा है जिनके मार्केट शेयर 20% 25% है तो बड़ी शर्म की बात है। हाँ नई कंपनियों में ये हो जाता है क्योंकि अभी नए नए आप गए हैं मार्केट में, तो वहां पे टाइम लग जाता है कई बार रिटेलर को समझाने में, बताने में। लेकिन कई प्रकार के लोग बाग जतन करते हैं, स्टिकर्स बनवाते हैं, अपना डिस्ट्रीब्यूटर का नाम, अपना नाम, फोन नंबर, ये सब देके जाते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो कहने का मतलब है यू हैव टू स्टैंड आउट। भीड़ है उसके आउटलेट पे, बहुत सारे लोग आ रहे हैं दिन में, वो तुम्हारे जैसे 10-15 लोगों को डील करता है, सेल्समैन को, और वो 150 कस्टमर्स को डील करता है। तो तुम कहाँ खो जाओगे भीड़ में, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। और अच्छा सेल्समैन वो है जो बिल्कुल अलग से दिखता है और उसको दूर से पहचाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिफोर ऑर्डर रिटेलर ऑलवेज टॉक अबाउट द ऑफ टेक्स, डैमेज, स्कीम्स। अब ये भी है रिटेलर की आदत, अगर आपने पिछला उसका नहीं इश्यूज हैंडल किए ना ढंग से, तो वो यही कहेगा सर आप पिछली बारी भी आया था, आप बोल के गए थे सर, और आपने कोई सॉल्व ही नहीं किया, वो माल वैसे का वैसे ही पड़ा है। आपने बोला था मेरा डिस्ट्रीब्यूटर उठा के ले जाएगा, नहीं डिस्ट्रीब्यूटर तो आया नहीं सर। कहने का मतलब ये है आपकी कमिटमेंट का बहुत वो है, वर्ड्स जो है आपके, जो आपने कमिट कर दिया उसको आपको करना ही पड़ेगा।
तो कृपया करके ये ध्यान रखें कि आप जो जो बातें कह रहे हैं मार्केट में उस पर आप खरे उतरे। एक्शन चाहिए, एक्शन। अब मैं इसको ऐसे लेता हूं कि मार्केट, हेल्दी रिलेशंस प्लस स्पेस। हमने देखा रिटेल के पास स्पेस कितना होता है, टाइम, 5 से 10 मिनट का टाइम है उसके पास। अब यही गेम है आपकी, यही आपकी है। आपको एक एक ओवर दिया जाता है इतने मिनट में, ठीक है, जैसे क्रिकेट में होता है 36 रन बनाने हैं, वही हिसाब आपके पास है। तो हर एक आउटलेट में जब आप जाते हो ना तो पूरी तैयारी से घुसो। यार छोटा आउटलेट है, इतना टाइम मुझे देगा और इस काइंड ऑफ रिलेशनशिप है मेरे। अब अगर रिलेशनशिप ठीक नहीं है, हेल्दी रिलेशनशिप जहां पे मैंने लिखा, अगर वो ठीक नहीं है तो उसको बिल्डअप करने की कोशिश करो। राइट, स्पेस और टाइम में तो हम कुछ कर नहीं सकते। टाइम में ये कर सकते हैं, अपना अपनी प्रेजेंटेशन आर्टिकुलेशन इतनी ढंग से रखो, टाइम वेस्ट ना हो, उसकी सारी प्रॉब्लम हो, आप प्रोडक्टिविटी पे काम करो। अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व करते जाओगे ना रिटेलर की, तो जब वो बात करता है ना तो प्रॉब्लम की बात नहीं करेगा, ऑर्डर की बात करेगा, तो वहां टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो इसका नाम प्रोडक्टिविटी है बेसिकली। तो जो एक स्टिपुलेटेड टाइम में एक पर्टिकुलर स्पेस पे हेल्दी रिलेशंस के साथ आप कुछ करते हो, उसको मैं प्रोडक्टिविटी मानता हूं। आगे बढ़ते हैं। अब रिटेलर विजिट है भाई, गेट नोटिस, ग्रीट हिम वेल, सबको पता है। अब मैंने लिखा गेट नोटिस्ड, नमस्कार लाला जी, नमस्कार लाला जी, लाला जी तक आवाज ही नहीं पहुंची, आप खड़े हो वहां पे कोने में, फिर आप बोलते हो मुझे तो ऑर्डर ही नहीं देता, मेरे से तो बात ही नहीं करता। बोल्ड बन के जाओ, छाती तान के जाओ मेरे भाई, कोई तुम्हें खाएगा नहीं। राइट। वैसे तो मैं मानता हूँ कि मोस्ट ऑफ 99% सेल्स ऑफिसर ऐसे होते हैं, लेकिन अगर इक्का दुक्का कुछ ऐसे हैं तो अपना फियर छोड़ो, ठीक है, हीरो बन के जाओ। तुम हीरो हो मार्केट के उस टाइम। राइट, कुरुक्षेत्र है वो तुम्हारा, तुम अर्जुन हो। टेक स्टॉक ऑफ इन्वेंट्रीज थ्रू शॉप बॉय और विद सेल्फ एफर्ट्स। पहला काम ये करो यार, इन्वेंट्री जोड़ दो। ये मत खड़े हो जाओ, लाला जी कितने हैं, लाला जी कितने बॉक्स भेजें। अब अंदर पता नहीं पड़े हैं नहीं पड़े हैं तो जरा ढांक लो। अगर वो जगह नहीं मिल रही टापने कूदने की, अंदर तक नहीं जा पाते, तो जरा उस लड़के से पूछ लो। राइट। और या फिर रिक्वेस्ट करो जो भी है शॉपकीपर से कि भाई थोड़ा बताइए कितना है। और कहीं क्या, देखिए ऐसा है, कहीं बड़ी बड़ी कंपनियों में मैंने देखा है जो सिंगल प्रोडक्ट कंपनीज होती हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट कंपनी नहीं होती है, सिंगल एसक्यूज होती है, लेकिन वो बड़ी कंपनी है, मार्केट शेयर बड़े हाई, उनके तो सेल्स ऑफिसर हमने यहां से देखे बाहर से मोटरसाइकिल पे बैठे बैठे ऑर्डर ले लेते थे, अंदर जाते ही नहीं। वो यूं करता था, हाँ जी कितने, लाला बोलता था इतना, यानी कि 5 बॉक्स या 5 बैग भेज दीजिए। ठीक है, स्कूटर मोटरसाइकिल स्टार्ट किया, आगे गए, और जेब में वो रखा हुआ है अपना, वो कॉलेज की तरह वो पर्ची रखी हुई है, उसमें नोट करते जा रहे हैं, हाँ 5 बैग इसका, 5 बैग इसका। तो ऐसे भी काम करते हैं लोग बाग। वो सक्सेसफुल है, वो सक्सेसफुल इसलिए है, लेकिन लॉन्ग टर्म में नहीं रहेंगे वो, लॉन्ग टर्म में नहीं रहेंगे, क्योंकि उनके प्रोडक्ट में बड़ा पुल है, कंज्यूमर मांगता है, रिटेलर को जबरदस्ती रखना पड़ता है। लेकिन जिस दिन रिटेलर के पास रिप्लेसमेंट आ गई ना उसकी, या कस्टमर ने दुत्कार दिया उस प्रोडक्ट को, उस दिन प्रॉब्लम हो जाएगी। राइट। इसलिए राइट फ्रॉम द बिगिनिंग कहते हैं ना, एसओपी फॉलो करो। शॉर्टकट नहीं है जिंदगी में, हार्डवर्क तो करना ही पड़ेगा। तो वही चीज यहाँ पे है। कीप आई ऑन कॉम्पिटिटर इन्वेंट्रीज एंड देयर सप्लाईज। ये पूछो, वहां देखो, अरे यार ये फला कंपनी का माल नहीं नजर आ रहा है सर, वो पीछे से आता ही नहीं, अच्छा मैं भेज दूं क्या। तो आदमी क्या अपना प्रोडक्ट फिट करने के जुगाड़ में रहता है, वहां पे ऐसी बात करता है। तो ये आप देख सकते हो। इंप्रूव द विजिबिलिटी ऑफ द स्लो मूविंग। वो खोपचे में पड़े हुए हैं आपके पुराने, वो दे गए थे सर, वो पड़े, अरे भाई निकाल। थोड़ा सेल्स, वो जो अपना स्टोर मैनेजर है उससे बात करो, है ना, जो शॉप बॉय है, थोड़ा यार ध्यान रख यार, अच्छा तेरे को इंसेंटिव दे देंगे, इसको पुश करो थोड़ा, तो कर करा के। ये टोटल कॉल का हिस्सा है। कॉल का हिस्सा ये नहीं है कि ऑर्डर लिया चले गए। भाइयों देखो, ऑर्डर लिया, आपको ना अपने प्रोडक्ट को ना एक बच्चे की तरह समझो, कि आप जैसे हॉस्टल में उसको छोड़ जाते हो ना, राइट, परवरिश के लिए, एजुकेशन के लिए, वैसे समझो कि मेरे प्रोडक्ट जो है वो मेरे बच्चे हैं और मैं रिटेलर के पास छोड़ गया हूं। अब आप उनकी हालत देखने आए हो, राइट। तो कहीं गंदे पड़े हैं, कहीं विजिबिलिटी नहीं है, कोई एक्सपायर है, कोई नियर एक्सपायर है, देखो ना उनका क्या करना है। अगर आप यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करेंगे ना, तो ये आस्ते आस्ते जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है ना, ये प्रॉब्लम बड़ी होके फिर अर्जेंसी बन जाती हैं। फिर आदमी ढूंढने चलता है, फिर बड़ी बड़ी रिसर्च करते हैं हम, हाँ जी मार्केट शेयर क्यों गिर गया। ये छोटी 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 चीजों को जो डॉट कनेक्ट नहीं होते ना, फिर पता लगता है एंड में सेल्स गिर गई जी हमारी। वो मैं अब एक वीडियो बना रहा हूं मैं उस पर, कि सेल्स जब गिरती है तो क्यों गिरती। सेल्स गिरना, मार्केट शेयर ड्रॉप होना, ये एक दिन का काम नहीं है,
ये बड़े धीमे 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 सटल लेवल पे चीजें चलती रहती हैं और आस्ते आस्ते गिर जाती, क्योंकि हम जो है पर्टिकुलर एसओपी फॉलो नहीं कर रहे हैं, राइट। रिप्लेस द डैमेज एंड एक्सपायरी प्रोडक्ट एज पर पॉलिसी, जो भी है कीजिए। मुझे ना एक एसओपी सबसे, अगर किसी को देखना हो ना एसओपी कौन फॉलो करता है, तो कभी एयर होस्टेस को देखा था। आपसे कभी पूछती नहीं है आपको बेल्ट बांधनी आती है नहीं आती, क्या है कैसा है, ठीक है। जैसे आप बैठे, आप जितनी बार भी बैठो, 10 बार बैठो प्लेन में, 20 बार बैठो, वो अपना काम पूरा करेंगे। अगर वो आपको जानती भी है ना तब भी वो करेंगे। तो इस ढंग से हमको यहाँ पे अपना एसओपी फॉलो करने हैं। अगर कंपनीज में नहीं है तो बनाने चाहिए मैनेजर्स को, जो भी टॉप मैनेजर्स हैं, टॉप मैनेजमेंट है, उसको बनाने चाहिए। अगर है तो भाई हमको ये फॉलो करना है, राइट। सजेस्ट ऑर्डर एज पर ऑफ टेक्स एंड फाइनलाइज इट, ये सब चीजें आपको करनी है रिटेलर्स पे। उसके अलावा एक बहुत बड़ा काम होता है जो कई बार सेल्स ऑफिसर्स नहीं करते हैं, या जो भी फील्ड में जाते हैं, एजुकेट करना रिटेलर को अपने न्यू प्रोडक्ट्स के बारे में। ये बहुत बड़ा काम होता है। मैंने खुद कई बार रिटेलर्स को देखा कैसे रिकमेंड करते हैं वो डिफरेंट कंपनीज के प्रोडक्ट, कि जी ये ले लो, इसमें ये है, या बहन जी ये पकड़ लो, इसकी पैकेजिंग चेंज हो गई है, अब पुराने वाला हिसाब खत्म हो गया है, कॉम्प्लिकेटेड चीज खत्म हो गई है, अब ये बड़ा कन्वीनियंट आया है। ये उनके मुंह से शब्द निकलते हैं। और मैंने देखा काफी मल्टीनेशनल जो है वो किसी ना किसी प्रकार से, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग से, चाहे वो फेसबुक से, चाहे वो व्हाट्सएप ग्रुप्स बना के, रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर को ये बार बार हैमर करती हैं नए प्रोडक्ट के बारे में, अपना हमेशा एजुकेट करती हैं, अवेयरनेस क्रिएट करती है, ताकि वो जो है वो आगे जो कंज्यूमर उनके पास आ रहा है उसको अपने प्रोडक्ट के बारे में बता सके। तो ये चीजें जो है, हालांकि देखिए ये जो टॉपिक है ना ये बहुत वास्ट टॉपिक है जो मैं डिस्कस करता हूँ अपनी प्रेजेंटेशंस में, लेकिन मैं एक ओवरव्यू देना चाहता हूँ। और जहां मुझे लगता है कि यार ये जो है ना ये कमजोर कड़ी है, यहाँ पे लोग बाग ध्यान नहीं देते हैं। बातें सब करते हैं, बड़े बड़े लोग आते हैं बातें करते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं उसमें लोग बाग अटेंड भी करते हैं, लेकिन फिर वो भूल जाते हैं, क्योंकि बेसिक्स जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर बेसिक्स आप भूल गए और सिर्फ बातों बातों में उलझ गए, बड़े बड़े जार्गन्स में उलझ गए, बड़ी बड़ी किताबें पढ़नी शुरू कर दी, तो बेसिक्स यही रहेंगे फील्ड के। आप कुछ भी पढ़ लो, फ्लिप कॉटलर की किताब पढ़ लो, लेकिन बेसिक्स यही रहेंगे मार्केट के, ये आपको करने ही पड़ेंगे, शॉर्टकट कोई है नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब जब आपकी मार्केट एंड हो जाती है, आपने अपना अच्छा खासा टाइम स्पेंड कर लिया, आपने रिटेल आउट कर लिया, कवरेज कर लिया, तो उसके बाद आपका फर्ज बनता है कि आप वापस डिस्ट्रीब्यूटर क्या है, मेक श्योर दैट टुडेज ऑर्डर वाज अपडेटेड इन डिस्ट्रीब्यूटर। आपके पास तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ गए हैं, ऑनलाइन अपडेट हो रहे हैं, चेक द स्टॉक्स आर अवेलेबल। अब ये भी चेक कर लीजिए, ऑर्डर तो आप ले आए खूब, लेकिन क्या आपके पास अवेलेबिलिटी है? तो वो जो है वो फिर डिपो के साथ इंटरेक्शन करना आपका, या अपने सीनियर्स के साथ बताना कि भैया मेरे पास ऑर्डर नहीं है, कीप रिकॉर्ड ऑफ एक्सपायरी, स्लो मूविंग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। इन्वेंट्री नहीं देखते हैं लोग बाग, और बहुत बार कंफ्लिक्ट होता है जब बड़े सीनियर्स लोग वहां पे जाते हैं, यार तुमको पता नहीं था ये एक्सपायर हो रहा है, तुमको पता नहीं था ये नियर एक्सपायरी है, फिर वो तुम सिर नीचे करके खड़े हो जाते हो। तो कहने का मतलब है डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाने का मतलब है कि डिस्ट्रीब्यूटर के गोडाउन में जाना, एक एक चीज चेक करना, कौन सा फास्ट मूविंग है, कौन सा नियर एक्सपायरी है, कैसे इसको कंज्यूम करना है। क्योंकि एक्सपायरी जो है ना एफएमसीजी में एक बहुत बड़ी हेडेक है, स्टॉक रिटर्न और एक्सपायरी बहुत बड़ी हेडेक। और जितनी कंपनियों, इससे पता लगता है कि आपका जो सिस्टम है वो कैसा ऑपरेट कर रहा है, कैसा पुल है प्रोडक्ट में, कैसा एफिशिएंट सिस्टम है। तो अब तो खैर सॉफ्टवेयर आ गए तो बहुत सारी चीजें रिकॉर्ड हो रही हैं, लेकिन एसोस को भी फिजिकल लेवल पे देखना चाहिए कि क्या चीजें कैसे इसको मूव कर सके। रिव्यू विद डिस्ट्रीब्यूटर सेल्समैन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब डिस्ट्रीब्यूटर है, डिस्ट्रीब्यूटर का सेल्समैन है, और आप हो, ये आपकी टीम है। अब अगर आप सेल्समैन को रिव्यू नहीं करोगे, वो कहाँ जाता है, क्या करता है, राइट, और सेल्स किस एसक्यू को प्रमोट कर रहा है, क्या सिर्फ जो रनिंग आइटम्स हैं उनको प्रमोट कर रहा है, या जो नए आइटम्स हमने लॉन्च की थी उसको भी प्रमोट कर रहा है, उसको क्या स्किल की जरूरत है, क्या नॉलेज की जरूरत है। वो डरता है, वो कॉल ढंग से नहीं कर पाता है, वो कम्युनिकेट नहीं कर पाता है, राइट। कई चीजें हैं, स्किप कर जाता है आउटलेट।
जहाँ पे कंफ्लिक्ट वाली सिचुएशंस है उनको हैंडल नहीं करता है, सही इंफॉर्मेशन पहुंचाता नहीं है अब तक। तो ये चीजें आपको रिव्यू करनी पड़ेंगी, और जब रिव्यू करोगे तभी ये चीजें बाहर निकल के आएंगी कि भाई क्यों थ्रूपुट नहीं बढ़ रहा है, क्यों कॉल्स नहीं बढ़ रही हैं, टोटल कॉल क्यों कम हो रही है, प्रोडक्टिविटी क्यों कम हो रही है तुम्हारी, राइट, तुम्हारे एसक्यूज क्यों नहीं बेच पा रहे हो। तो ये सब चीजें जो है, टाइम क्यों कम लगा रहे हो, एक आउटलेट पे तुम 2-2 मिनट लगाते हो, बस पूछते हो वापस आ जाते हो, कन्विंस क्यों नहीं कर पाते, राइट, आउटलेट के ऊपर। ये सब चीजें हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट है। एनी इशू रिगार्डिंग स्कीम, क्लेम, सॉफ्टवेयर, अब ये बड़ी चीजें हैं। तो ये चीजें जो है ना आपकी मार्केट को हैम्पर करती हैं। सर वो क्लेम नहीं आए, मैंने मार्केट में क्लेम्स आगे नहीं दिए, मैं वेट कर रहा था कंपनी से आएंगे तो मैं आगे दूंगा। सर मेरा सॉफ्टवेयर नहीं चला, सॉफ्टवेयर नहीं चला तो बिल नहीं निकला, बिल नहीं निकला तो मैं सप्लाई नहीं कर पाया। सर वो स्कीम आनी थी, वो बाल्टी आनी थी, वो मग आने थे, वो गिलास आने थे, वो नहीं आए, वो मैं रिटेलर को दे नहीं पाया, ये बहुत बड़ा इशू है। मैं बताऊं आपको, ये अगर इश्यूज खड़े रहते हैं ना लॉन्ग टर्म पे, मैं 100 इश्यूज बता सकता हूं। तो क्या होता है, स्लोली 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 आपकी, आपने जो ब्रांड बिल्डिंग की होती है ना, वो सारी की सारी खत्म हो जाती है, सारी की सारी खत्म हो जाती है। बिकॉज ये टोटल एक, कह सकते हो आप, पैकेज है जो आप मार्केट में लेके जाते हो, चाहे वो स्कीम है, चाहे क्लेम है, चाहे सर्विस है, राइट, चाहे रिलेशनशिप है, ताकि आप कंपटीशन से अलग हटके बात कर सकें। और अगर आप सिस्टमेटिक नहीं है, अगर आप टेक्नोलॉजी ड्रिवन नहीं है, मैनेजमेंट बाय फैक्ट नहीं है, सब्जेक्टिविटी पे बात करते हैं, तथ्यों पे बात नहीं करते हैं, तो आप यकीन मानिए थोड़े दिन में आप बाहर हो जाएंगे मार्केट से। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट है, कैसे आपके क्लेम, स्कीम, सॉफ्टवेयर। अब ये कुछ चीजें हैं, MIS रिपोर्ट्स जो हैं, अब इसी पे ये जो कार्रवाई हुई है, आपका जाना मार्केट में, SO का जाना मार्केट में, डिस्ट्रीब्यूटर सेल्समैन का, यहीं से MIS जनरेट होता है। आपकी टोटल कॉल्स कितनी है, टोटल प्रोडक्टिव कॉल कितनी है, थ्रूपुट पर कॉल क्या है, नंबर ऑफ SKU सोल्ड पर कॉल कितनी है, जितने दुनिया भर के जो है आप एनालिसिस इससे कर लीजिए। स्टार्ट टाइम क्या है आपका, कितना मिनट आप उसमें लगाते हैं आप फील्ड में, राइट। आप 6 घंटे रहते हैं, 7 घंटे रहते हैं, 8 घंटे रहते हैं, या 2 घंटे अपना शुरू की। और ये नई कंपनीज में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, कंट्रोल्स कम होते हैं, और हमेशा जो है एसओज आते हैं, वो अपना काम करते हैं और अपना निकल जाते हैं 2 घंटे 3 घंटे में एवरेज टाइम स्पेंड पर आउटलेट। कई लोग तो एक ही आउटलेट में 20-20 25-25 मिनट लगा देते हैं, वो भी थोड़ा गलत है। इतना टाइम लगाओगे तो भाई पूरी मार्केट पड़ी है आपके पास, राइट। तो एवरेज टाइम बिटवीन आउटलेट्स, अब एक आउटलेट से दूसरे आउटलेट में जाने के लिए अगर आपकी बीट अलाइनमेंट ठीक नहीं है, आपने 15 मिनट ले लिए, तो फिर कैसी बीट बनाई है, कैसे अलाइनमेंट है, टोटल वर्किंग टाइम कितना है आपका, राइट। तो ये चीजें हैं, टोटल सेल्स वैल्यू ऑफ द डे, अब आपने कितना धंधा कंपनी को दिया, एक दिन में कितना माल बेचा, एवरेज सेल्स पर आउटलेट कितना बेचा, SKU सोल्ड पर आउटलेट एवरेज कितने आ रहे हैं, 4 SKUs बेचते हैं आप या एक ही SKU पे फोकस करते रहते हैं, राइट। तो ये सब चीजें जो है, ये सब चीजें आपकी एक कंपनी को कॉम्पिटिटिव एज देती हैं, अगर ये सभी सही डायरेक्शन में चल रही हैं। इसमें देखिए बहुत सारी चीजें और भी डाल सकते हैं आप, ऐसा नहीं है, लेकिन समय के अभाव में मुझे थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है, और मैं वही चीजें सामने लाता हूँ जो ज्वलंत इशू है, जो मार्केट की रियलिटीज है। मैं वो चीज कभी नहीं बोलूंगा जो मैंने किताबों में पढ़ी, जो मैंने खुद फील की है, जिन चीजों में मैं फेलियर रहा हूँ, जिन चीजों में मेरी सक्सेस रही है, वही मैं आपसे शेयर करूंगा, ताकि आपके किसी काम आए वो, ठीक है, ना कि एक किताब की तरह, एक स्टोरी की तरह, एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया। तो ये चीजें हैं जो हमको इम्प्रूव करनी है, और आप लोग कर भी रहे हैं डेफिनेटली। मेरा एक से थोड़ा सा एक क्या कहते हैं कंट्रीब्यूशन है, एक वैल्यूडेशन है, अगर आपके काम आए तो आप इसे जरूर देखिए। और अगले एक मैं बना रहा हूँ प्रेजेंटेशंस, अगला वीडियो मैं बना रहा हूँ, उसमें मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि सेल क्यों गिरती है। तो वो भी बड़े मजेदार वीडियो होगा, आप उसको देखिएगा और जरूर शेयर कीजिएगा। मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इससे कुछ पा सकें। थैंक यू वेरी मच।